हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एच अल्फा एंड एच बीटा इन द बार्मर सीरीज इज x/20। द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले वेवलेंथ। देखो h का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 होता है, तो उसको तो भूल जाओ सीधे। यहाँ लिखो r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ का मतलब फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक मिनट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बार्मर सीरीज़ की बात करें अगर, तो बार्मर सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जो मिनिमम ऑर्बिटल नंबर है ना, वो मतलब जो n1 जो है तो लोअर ऑर्बिटल नंबर है, तो ये 2 होगा। बार्मर सीरीज मतलब बार्मर सीरीज 2 से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1/λ इज इक्वल टू r इंटू ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ मैं। बट ये n2 को डिसाइड करना पड़ेगा, तो n2 के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा है कि फॉर h अल्फ़ा। देखो पहले h अल्फ़ा, तो h अल्फ़ा के लिए जो n2 होगा ना, h अल्फ़ा के लिए जो होता है ऑर्बिट नंबर ये 3 होता है। तो यहाँ से आप 3 पुट करेंगे, मतलब अल्फ़ा h अल्फ़ा के लिए 3 होता है, ये डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है। तो ये अगर आपको याद होगा तो ही आप इसको पुट कर पाएंगे। ओके, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, 9 मतलब 5, ये 9 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 5/36 मतलब 5r/36, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर हम फॉर एच बीटा लिखें तो फॉर एच बीटा 1/λ2 इज इक्वल टू r इंटू 1/, देखो अब एच बीटा के लिए जो n2 होता है ना वो 4 होता है। ओके, तो ये 1/4 माइनस, अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके मतलब एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसको डिराइव नहीं करेंगे ना एग्जाम में बैठ करके। तो 16 माइनस 4 12। ओके, तो 12r/64। दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करें 4 से तो ये 3 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो 3r/16। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ जो है ना रेशियो, देखो यहाँ पर जो रेशियो है ना इन दोनों का पूछा है, बोला है कि जो रेशियो है वेवलेंथ का वो x/20 है, तो x क्या होगा, तो रेशियो निकाल देते हैं। 1/λ1/1/λ2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, λ2/λ1 आ जाएगा, जो कि रखेंगे हम लोग तो 5r/36, तो 5r/36 अपॉन 3r/16, तो r से r कैंसिल। ओके, तो ये 5 × 16 हो जाएगा और इधर में 36 × 3 हो जाएगा। तो अब इसको देखें हम लोग सॉल्व करके, तो ये 2 से कैंसिल होगा 8 और ये 2 से कैंसिल होगा 18, ये 2 से 9 होगा, ये 2 से 4 होगा, तो 20/27। बट हम लोगों से तो पूछा क्या गया है, हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पर कि λ1/λ2 क्या होगा, मतलब अल्फ़ा अपॉन बीटा का रेशियो। तो ये क्या आ जाएगा 27/20 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि x/20 है। तो पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x आफ्टर कंपैरिजन क्या मिल रहा है 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। तो 27 इज अ राइट आंसर।